जोहार दोस्तों, मैं छात्र नेता मनोज यादव। तमाम तैयारी करने वाले लड़के और जो भी वह लड़के हैं या जो भी झारखंड के लोग हैं, तमाम लोगों को झारखंडी जोहार और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना। मित्रों, अभी मैं बताने जा रहा हूं कि लगभग 5 लाख पद झारखंड में खाली है। अगर घरे घर पकड़ के निकालेंगे ना, तब भी सबका नौकरी हो जाएगा। पता चला पद खाली रह गया, जो पढ़ने वाला है सबका नौकरी हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, प्राथमिक शिक्षक में अभी 1.5 लाख पद खाली है। हाई स्कूल और मिडिल स्कूल में लगभग 75,000 पद खाली है। पुलिस का जो झारखंड पुलिस 2016-17 के बाद पुलिस का बहाली नहीं हुआ है। 60 से 70,000 पुलिस का बहाली अभी पड़ल है, वो भी यहाँ पर निकलना है। स्वास्थ्य विभाग में, +2 टीचर में, जेपीएससी जहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पर 500 पद खाली हैं। तमाम पदें खाली हैं और उसके लिए हम लोग लगातार लड़ाई करेंगे। लेकिन नया साल जो है, तनी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नया साल शुरुआत अच्छा कीजिए, ताकि जो है नया 2023 आपका न सिर्फ तेज ठीक हो, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी ठीक हो। मैं कहने जा रहा हूँ दोस्तों कि सरकार को डराने की जरूरत है। आप हमारी बातों से हंसिएगा और मैं चाहता हूं कि मैं आप नए साल में हंसते रहिए कि सरकार को डराने की जरूरत है। डर क्या चीज होता है आप जानते हैं। पुलिस अगर मारना छोड़ दे तो चोर जो है सो चोरी करना बंद करेगा। उसी प्रकार से सरकार को डराने की जरूरत है। मैं बता रहा हूं कि एक मुर्गी का फार्म था। एक मुर्गी के फार्म में जो है सो उसका मालिक जो है सो पूरा एकदम तलवार लेकर के गया और बोला कि कल जो है सब मुर्गी अगर 10-10 को अंडा नहीं दिया तो हम काटिए देंगे। जो है अगला दिन जैसे ही मालिक गया और तलवार लेके घूमा तो सब देखा कि सब मुर्गी है सो 10-10 अंडा दे ले था। ये गो है सो दूवे को दे ले था। बोला, अरे तुम दूवे को काहे दिया? बोल, मालिक हम मुर्गा हैं। आप समझ लो दोस्तों कि डर क्या चीज होता है। मुर्गा या होनी चीज, मुर्गा अंडा दे सकता है तो ये सरकार नहीं हमारी सुनेगी। जिस दिन डर दबा यहाँ झारखंड के बच्चे जो है और सब निकल पड़ेंगे, उस दिन इसका जो है सरकार को मानना पड़ेगा और झुकना पड़ेगा। जैसा कि आप देखें कि एक विधानसभा घेराव में मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्र जो कहेंगे वही सुनेंगे। आपकी पूरे 5 लाख की वैकेंसी भर जाएगी। दूसरा बात हम कह रहे हैं, हमारा लोग जो है सो बाहरी लोग जो है सो हमरा बेवकूफ़ समझता है, बेवकूफ़ समझता है। हम एक दिन ओकरा हम बोले कि एक बात समझ लीजिए कि हम लोग बेवकूफ़ नहीं हैं। हम लोग दूसरा का उड़ा लेते हैं पछुआड़ा, तो हमरा आप लोग एथी कर लीजिएगा। उसी पर हमने एगो चुटकुला कहा कि फिराया लाल में एगो कबूतर बिक रहा था। फिराया लाल में एगो कबूतर बिक रहा था। जो बेचने वाला था सो ऐसे करके उड़ाता था, कबूतर एक ही पंख से ऐसे ऐसे उड़ते हुए बैठ जाता था। फिर ऐसे करके उड़ाता था, एक ही पंख से उड़ उड़ के बैठ जाता था। एगो अंग्रेज जो है उधर से आया और बोला, भैया ये कबूतर का उड़ा करके देख। बोला, हाँ ये एक पंख से उड़ता है। तो उड़ा के दिखाया, एक पंख से बैठ गया। उड़ा के दिखाया, एक पंख से बैठ गया। अंग्रेज बोला, कितना दाम है इसका? बोले 1 लाख। कबूतर 1 लाख में अंग्रेज खरीद लिया। और वो बोला कि जा रहे हैं इंग्लैंड में, ले जा करके सबको दिखाएंगे कि एक पंख से कबूतर उड़ने वाला लाए हैं। और वहाँ पर गया, बहुत बड़ा ऑडिटोरियम लगाया, लाखों लोग वहाँ पर आए। वहाँ कबूतर को उड़ाया, वो दोनों पंख से उड़ने लगा। फिर उड़ाया, दोनों पंख से उड़ने लगा। ओकर बाद में वो कबूतर लेकर के फिर वो अंग्रेज आया यहाँ फिराया लाल चौक और पूछा कि तुम जो है सो हमको गलत चीज़ दे दिया, सामान दे दिया, 1 लाख में ठग दिया। बोला, देखिए हम झारखंडी हैं, हम ठगते नहीं हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। तो बोला, कैसे? तुम तो वह एक पंख से उड़ता था, ये तो दोनों पंख से उड़ता है। बोला, लाओ। दिया कबूतर को, वो उड़ाया। फिर कबूतर एक पंख से उड़ा, बैठ गया। फिर उड़ाया, एक पंख से बैठ गया। अंग्रेजवा बोला, अरे ये तो कैसे हो गया? तो बोला, भैया ये ऐसा कैसा होता है? बोला, ऐसे नहीं बताएंगे। बोल, तब? बोले 1 लाख लगेगा बताने का। तो बोला कि ठीक है बता देते हैं। 1 लाख दिया, उसके बाद बता दिया। बोला, ये रांची है, ये झारखंड है, यहाँ कौन किसका पिछवाड़ा मार लेगा कोई ठीक नहीं है। इसलिए कबूतर वो एक से ढक करके चलता है। दोस्तों, हम लोग कमजोर नहीं है दिमाग से, हम लोग इनोसेंट हैं। हम लोग किसी का आदर करना जानते हैं झारखंडी। लेकिन अगर यदि उस पर आ जाएंगे तो हम लोग भी उड़ती चिड़िया को हम लोग क्या कहते हैं, हल्दी लगा सकते हैं। तीसरा बात कर रहे हैं, एक और हंसने वाला बात
कि जो है हम लोग को बेवकूफ़ ऐसे करके हमको बोला है कि यादव जी थे, वो जिंदगी में जो है सो क्या कहते हैं, वो गोरैया का पूजा करता है यादव लोग। गोरैया का आप लोग जानते होंगे, गोरैया का पूजा गाय भैंस बढ़ने के लिए। लेकिन जो है वो एक दिन जो देखा कि सत्यनारायण बाबा का कथा सुनना लिया है बगल वाला पड़ोसी, तो बोला कि हमहू सत्यनारायण बाबा का कथा सुनेंगे। उनकी पत्नी बोली, तो बोले कि पति को बोले कि जी सत्यनारायण बाबा का कथा कहना है। तो बोले ठीक है, हो जाएगा। तो सत्यनारायण बाबा का कथा कहना है। बोले हाँ। तो कैसे होगा? पूजा करके पंडित जी को गए, बोले पंडित जी सत्यनारायण बाबा के कथा सुनना है। तो बोला अच्छा सत्यनारायण बाबा कथा सुनना है, तो क्या करना पड़ेगा, क्या लाना पड़ेगा? बोल कुछ नहीं, आंगन में इतना सुन गोले जो है सो गोबर से नीप दीजिएगा, उसके बाद सब जो कुछ लगेगा हम ले आएंगे। पंडित जी अगला दिन जो है गोबर से निपा हुआ पूरा जगह में जो है सो आ करके अपना सब धूप घुंघुल लेकर के बैठ गए, पूजा करने लगे। अब यादव जी को तो वो पंडित जी बोले पुष्पम समर्पयामि, तो इनको कुछ बुझेबे नहीं करे। जलम समर्पयामि, इनको कुछ बुझेबे नहीं करे। तब वो बोले पंडित जी कि ऐसा करे मैं जजमान कि आप जो है सो जो हम बोलेंगे सो आपको बोलना है, जो हम करेंगे सो आपको करना है। बोला अच्छा ठीक है। तब बोले जलम समर्पयामि, और ऐसे जल चढ़ा दिए, ये भी ऐसे पकड़ के जल चढ़ा दिए। बोला पुष्पम समर्पयामि, पुष्प लेके फूल थोड़ा चढ़ा दिए, यादव जी भी चढ़ा दिए। तकर बाद में बोले आप चुप हो जाओ। यादव जी बोले आप चुप हो जाओ। बोले अरे बेवकूफ़ आप चुप हो जाओ। तो यह बोले अरे बेवकूफ़ आप चुप हो जाओ। तो अरे बेवकूफ़ चले आप तुम चुप हो जाओ, अब हम बोलेंगे। तो ये भी बोला अरे बेवकूफ़ अब तुम चुप हो जाओ, अब हम बोलेंगे। और यही सब जब सल तू नहीं मानेगा, तो अरे साला तू नहीं मानेगा। अरे बेवकूफ़ करके तुम यही रह गया रे, अरे साला तुम यही रह गया रे। कहते कहते पंडित जी और वो दोनों, पंडित जी गुस्सा के मारे एक थाप, जो यादव जी भी मारे एक थाप, और दोनों जो है से फिर पटका पटकी लग गए। और पटकाते पटकाते जो है वो निपलहा से बाहर चले गए। तब तक जदवान जी जो है सो बोलती है पंडित जी कथवा जो है निपलहा से बाहर करब करो है। यानी जो पटका पटकी हो रहा था उसको वो जान रही थी कि सत्यनारायण बाबा का कथा है, जिंदगी में नहीं देख लेती। इसलिए मित्रों मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग हंसते रहिए, नए साल में मुस्कुराते रहिए। और मैं बताता हूँ कभी भी जातिवाद धर्मवाद ये चीज़ नहीं करना है। क्योंकि आपको मैं बता दूं, जब आप बीमार पड़ते हैं तो आप बोलते हैं कि सबसे बढ़िया डॉक्टर कौन है। आप ये नहीं पूछते हैं कि सबसे बढ़िया हमर जात के डॉक्टर कौन है। जब आप वकील केस लड़ना होता है तो कोर्ट जाते हैं तो आप बोलते हैं कि सबसे बढ़िया वकील कौन है। आप ये नहीं बोलते हैं कि सबसे बढ़िया हमर जात के वकील कौन है। अगर यदि आपको बच्चा पढ़ाना होता है तो आप बोलते हैं कि सबसे बढ़िया टीचर कौन है। तो आप ये नहीं कहते हैं कि सबसे बढ़िया हमर जात के टीचर कौन है। दोस्तों दूसरे जात का ही वह डॉक्टर है आपका जान बचा देता है, दूसरे जात का वकील आपको केस जिता देता है, दूसरे जात का टीचर आपके बच्चों का भविष्य बना देता है। इसलिए जातिवाद नहीं करना है। जो सही है दोस्तों, जो सच है, यदि हम मनोज यादव सच है तो मेरा साथ दीजिए। क्योंकि और अगर यदि हम गलत हैं तो उंगली दिखाइए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। जो फ्रॉड है उसको कभी मत बकसिए। यही गलती की है जो 22 साल से अगर यदि हम लोग नहीं पहचान पाए और जिसके कारण हम लोगों को ये भुगतना पड़ रहा है। नहीं तो आज हम बता रहे हैं जितना हमारा झारखंड में जो खनिज संपदा से भरा हुआ है, सोने की चिड़िया है, हम सारे लोग एक साथ हो सकते थे। तो कुछ जो है सो वो अलगे जाति में वो थी है, तो वो बैकवर्ड है, तो वो फॉरवर्ड है, तो वो हिंदू है, तो वो मुसलमान है, तो वो एसटी है, तो एससी है। दोस्तों ऐसे नहीं होगा। हम लोगों को एक मंच पर आना होगा। बेरोजगार हैं तो हम तमाम लोग हैं, एसटी एससी ओबीसी जनरल सब बेरोजगार हैं। अगर सरकार में नौकरी देना होगा तो सारे युवा समुदाय के लोगों की नौकरी होगी, न कि एक समुदाय की नौकरी होगी। इसलिए हम तमाम छात्र एकजुट होकर के लड़ेंगे, तभी जो है हम लोग को सफलता मिलेगा। इसलिए नए साल में एंजॉय कीजिए, खुश रहिए, खूब हंसिए। आप लोग 31 तारीख और 1 तारीख मज़े में रहिए। उसके बाद 2 तारीख हम पुनः आप लोगों से मिलेंगे। नए साल की हार्दिक हार्दिक बधाई, शुभकामना।